पाकिस्तान का सीक्रेट प्लान जो उल्टा पड़ गया। कल्पना कीजिए, अगस्त 1965 की एक अंधेरी रात। हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ चमक रही है। सीज फायर लाइन के पार सैकड़ों सशस्त्र लोग चुपके चुपके भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प, लेकिन आंखों में छिपा भय। वे सोच रहे हैं कि बस कुछ घंटों में कश्मीर घाटी आग की लपटों में जल उठेगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, भारतीय सेना पीछे हट जाएगी और पाकिस्तान का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? वो प्लान जो इतना गुप्त था, वो मिशन जो जीत की गारंटी समझा जा रहा था, वो आखिरकार कैसे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया? आज की इस कहानी में हम खोलेंगे ऑपरेशन जिब्राल्टर की वो राज जो 1965 के युद्ध की शुरुआत बना। एक ऐसा प्लान जो उल्टा पड़ गया। 1965 की शुरुआत में पाकिस्तान के शासक जनरल अयूब खान को लगा कि समय आ गया है। 1962 में भारत की चीन से हार के बाद भारतीय सेना का मनोबल टूटा हुआ था। रण ऑफ कच्छ में छोटी मोटी झड़प में पाकिस्तान को लगा कि भारत कमजोर है। अब कश्मीर, वो हमेशा का सपना, रफ्कनू था, लेकिन सीधी लड़ाई नहीं, कुछ और चालाकी वाला रास्ता। प्लान का नाम रखा गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्यों? क्योंकि स्पेन पर मुस्लिम आक्रमण जिब्राल्टर से शुरू हुआ था। पाकिस्तान भी उसी तरह कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, चुपके से, घुसपैठ करके। मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक के नेतृत्व में तैयार किया गया यह प्लान। हजारों पाकिस्तानी सैनिक, आजाद कश्मीर रेजिमेंट के जवान, एसएसजी कमांडो और स्थानीय रजाकारों को शामिल किया गया। उन्हें सिविलियन कपड़ों में सजाया गया, हथियार छिपाए गए, छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए, हर ग्रुप को अलग अलग नाम दिया गया। सलाहुद्दीन, बाबर, गजनवी, तारिक जैसे इतिहास के मुस्लिम योद्धाओं के नाम। लगभग 7 से 10 हजार लोग थे। उनका काम सीज फायर लाइन पार करके कश्मीर घाटी में घुसना, पुलों, सड़कों, टेलीफोन लाइनों को तोड़ना, पुलिस स्टेशनों पर हमला करना और सबसे बड़ा, कश्मीरी मुसलमानों को भड़काना, विद्रोह करवाना। सोचा गया कि जैसे ही ये लोग अंदर घुसेंगे, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, भारतीय सेना पर हमला बोल देंगे। फिर पाकिस्तान की मुख्य सेना अंदर घुसकर कश्मीर को आजाद करा लेगी। 5 अगस्त 1965 की रात ऑपरेशन शुरू हुआ। पहाड़ों की खामोश घाटियों से, जंगलों से, नदियों के किनारे से छोटे छोटे समूह भारत की तरफ बढ़े। कुछ उरी की तरफ, कुछ पुंछ की तरफ, कुछ बारामूला, गुलमर्ग। रात के अंधेरे में वे चल रहे थे। उनके दिल में उम्मीद थी, आज कश्मीर हमारा हो जाएगा। लेकिन पहले ही दिन कुछ गड़बड़ हो गई। एक जगह पर भारतीय सेना की पेट्रोल पार्टी को कुछ संदिग्ध लोग दिखे। गोलीबारी हुई, कुछ घुसपैठिए पकड़े गए। उनके पास हथियार थे, पाकिस्तानी सिक्के थे और मैप्स थे। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कश्मीरी लोगों ने, जिन पर पाकिस्तान को पूरा भरोसा था, वो ही सबसे बड़ा झटका दिया। एक किसान ने देखा रात में कुछ लोग उसके खेत से गुजर रहे हैं। वो डर गया, लेकिन उसने सोचा ये हमारे भाई नहीं लगते। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। दूसरे गांव में एक बुजुर्ग ने देखा कि ये लोग लोकल नहीं बोल रहे, लहजा अलग है। उसने भी अलर्ट कर दिया। कश्मीरी मुसलमानों ने सोचा हम भारत के साथ हैं, यहां शांति है, ये बाहर वाले क्यों आकर हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने न सिर्फ सूचना दी, बल्कि भारतीय सेना की मदद भी की। भारतीय सेना चौकन्नी हो गई। सेना के जवान पहाड़ों पर निकल पड़े। ऑपरेशन के नाम से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया। हर घाटी, हर जंगल छाना जा रहा था। एक जगह पर कैप्टन चंद्र नारायण सिंह की छोटी सी टीम ने घुसपैठियों के एक बड़े समूह को घेर लिया। भयंकर लड़ाई हुई। भारतीय जवानों की बहादुरी के सामने पाकिस्तानी घुसपैठिए हार गए। कई मारे गए, कई पकड़े गए। धीरे धीरे खबर फैल गई, पाकिस्तान ने बड़ा गेम खेला है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी उम्मीद पर था। उन्होंने सोचा शायद कुछ और दिन विद्रोह हो जाएगा। लेकिन विद्रोह की जगह सन्नाटा था। कश्मीर शांत था। लोग घरों में थे, कोई सड़क पर नहीं उतरा। पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया। प्लान फेल हो रहा था। अब क्या? 1 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। अखनूर की तरफ बड़ा हमला। लक्ष्य था
भारतीय सेना की सप्लाई लाइन काटना, जम्मू को अलग करना। लेकिन यह हमला भी भारत के लिए चेतावनी बन गया। भारत ने फैसला किया, अब चुप नहीं रहेंगे। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर की तरफ हमला बोल दिया। पूरा युद्ध शुरू हो गया। क्या आप सोच रहे हैं कि वो घुसपैठिए क्या हुए जिन्हें भेजा गया था? ज्यादातर या तो मारे गए या पकड़े गए, कुछ भागकर वापस लौट आए। उनके सपने चूर चूर हो गए। पाकिस्तान की सेना के अंदर भी गुस्सा था। अपने ही प्लान की वजह से इतने सैनिक बर्बाद। ऑपरेशन जिब्राल्टर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? पहली, कश्मीरियों की भावनाओं को पूरी तरह गलत समझना। उन्होंने सोचा कि हर कश्मीरी भारत से नफरत करता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि लोग शांति चाहते थे। दूसरी, खुफिया जानकारी का अभाव। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारतीय सेना इतनी तेजी से रिएक्ट करेगी। तीसरी, लॉजिस्टिक्स। घुसपैठिए बिना सपोर्ट के अंदर थे। यह खाना, गोला बारूद खत्म हो गया, कोई बैकअप नहीं। भारतीय सेना ने हाजीपीर पास जैसे महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की सेना दबाव में आ गई। 17 दिन चला ये युद्ध। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र और बड़े देशों के दबाव में सीज फायर हुआ। लेकिन पाकिस्तान को जो सबक मिला वो आज भी याद है। उस सीक्रेट प्लान ने न सिर्फ कश्मीर नहीं जीता, बल्कि पूरे युद्ध में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। हजारों जवान शहीद हुए, आर्थिक नुकसान हुआ और दुनिया के सामने उनकी छवि एक आक्रामक देश की बनी। दोस्तों, इतिहास हमें बार बार सिखाता है, जब कोई देश दूसरे की जमीन हड़पने के सपने देखता है तो अक्सर उसका अपना ही सपना टूट जाता है। आज भी जब हम 1965 की उन रातों को याद करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, वो घुसपैठिए अंधेरे में आए थे, लेकिन भारतीय सेना और कश्मीरी लोगों की जागरूकता ने उन्हें रोशनी में ला दिया। क्या वो प्लान कभी दोहराया जा सकता है? क्या इतिहास से कोई सबक लिया गया? ये सवाल आज भी हवा में तैरता है और जवाब